techniques of data collection. Techniques of data collection. I will take a generalized view in this lecture. तो जो specific techniques हैं like interviews, questionnaire schedules, that can be discussed later. यहाँ पे general समझते हैं है क्या basically. What is data? Any information. हर तरह की information क्या data होता है? What's the difference between data and fact? Just मैं आपको motivate कर रहा हूँ सोचने के लिए पहले कि you should think. सोचो देखो है, although we frequently use these terms in our daily life, है ना, हम यूज़ करते हैं अपने ये इस चीज़ें, डाटा का भी यूज़ कर लिया, फैक्ट यूज़ कर लिया, इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली, नॉलेज यूज़ कर लिया, बट दीज वर्ड्स कैरी स्पेसिफिक मीनिंग्स. फैक्ट का क्यों नहीं कर सकते? फैक्ट तो अगर हम कहते हैं ये फैक्ट है तो वो अपने आप में जनरलाइज नहीं है. ओके गुड. आप एक नया वर्ड लेके आए बीच में, इंपेरिकल. कैन द वर्ड इंपेरिकल बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? ये भी तो कराया है लास्ट लेक्चर में, हमने किया तो है ये. थोड़ा सोचो मित्र, मत देखो, सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, बट यू हैव टू थिंक. थोड़ा सा माइंड आपका चलेगा ना, कि अपने आप कोरिलेशन बनाओगे आप. पेपर में आंसर आपको लिखना है, मुझे नहीं. आपको नहीं पता टेक्निकली, फिर भी यू हैव टू राइट देयर, है ना, आपको लिखना है वहां पे. तो अगर आपको वहां लिखना है, हमने पहले फैक्ट एंड वैल्यू करा, we had differentiated between fact and value in the previous lectures में करा. अब यहाँ डाटा आ गया. यस, या रिवर्स प्रोसेस चल पड़े, या रिवर्स हो कि आपके पास एक फैक्ट है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट फैक्ट यू जनरेट डाटा आउट ऑफ इट, है ना. आप डाटा जनरेट करके उस फैक्ट को एक्सप्लेन करते हो सकता है. And that data you draw from some information which you gather. ठीक है ना. अब इन स्ट्रिक्ट सोशियोलॉजिकल सेंस हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना. तो लिखो जी. इन सोशियोलॉजी डाटा कलेक्शन is a process of collecting data in order to obtain information on the area concerned. Thus, data are isolated units which help us provide information on anything इसका मतलब क्या हुआ? A set of data becomes information. ब्रैकेट में लिखना, वैसे लिखना नहीं है पेपर में, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है ना. नाउ दिस इंफॉर्मेशन, ये भी ब्रैकेट में लिखना सारा ना. दिस इंफॉर्मेशन मे बी इंपीरिकल और नॉन इंपीरिकल, है ना. दैट इज मे बी ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल. ऑब्जर्वेबल का मतलब दोनों तरह से है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड.
So the information can be observable or non-observable, but still it is information. आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन है ना? तो either the information is observable or non-observable, empirical or non-empirical. The empirical information is known as facts. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपीरिकल हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिकम्स अ फैक्ट. जो इंफॉर्मेशन इंपीरिकल नहीं है, जो नॉन इंपीरिकल है, उसको आप फैक्ट नहीं कह सकते. वो ट्रू हो सकती है फिर भी, बट स्टिल इट इज नॉट अ फैक्ट. फैक्ट क्या है? वही इंफॉर्मेशन जो इंपीरिकल है, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे ये हवा आ रही है मेरे को, वो इंपीरिकल है, इनडायरेक्टली इंपीरिकल है, बिकॉज आई कैन फील. So I can say it's a fact. It's a fact. अब ये जो इंफॉर्मेशन मेरी बनी, ये फैक्ट बना कि हाँ ये एयर है यहाँ पे, किस बेसिस पे बना? इन टर्म्स ऑफ डाटा, कि मेरे को यहाँ पे फील हुआ, मेरे को यहाँ फील हुआ. ये क्या है? डाटा. डाटा. मेरे को साउंड सी लगी है. अब ये यूनिट्स क्या बन गए? So collection of units, data give rise to information, and the information which is empirical becomes fact. ठीक होगी क्लियर बात? Full stop. Further, if the information is processed and presented in a particular way, information is processed and presented in a particular way, it becomes what? क्या हो जाता है ये? नॉलेज.